दीबो गांव बुरा बुरी एसोसिएशन की पहल के तहत 10 गांव बुरा और गांव बुरी ने कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर रविवार को लोअर सुबनसिरी ज़िले में बुनियादी शिक्षा की परीक्षा दी। भले ही 50 वर्ष से अधिक आयु के 21 छात्रों ने मई 2024 में शुरू होने वाली वयस्क अंग्रेजी शिक्षण कक्षा के लिए नामांकन कराया था, लेकिन उनमें से 10 ने आखिरकार रविवार को परीक्षा दी। यह दूसरा बैच है। 2023 में कुल 17 जीबी ने वयस्क अंग्रेजी शिक्षण परीक्षा उत्तीर्ण की थी। यह एक पूर्व पत्रकार या चांग ताचो की पहल है, जिन्होंने 2017 से जीबी की टोपी पहनना शुरू किया और अब लोअर सुबनसिरी ज़िले के राजनीतिक दुभाषिया के रूप में काम करते हैं। कृषि मंत्री गैब्रियल डी वांगसू ने रविवार को लोअर दिबांग घाटी ज़िले में कई प्रमुख विकास परियोजनाओं का निरीक्षण किया। वांगसू के निरीक्षण में यहां जिला पशु चिकित्सा अस्पताल का दौरा भी शामिल था, जहां उन्होंने सुविधाओं और संचालन की समीक्षा की। उन्होंने हाईटेक सुअर फार्म, कांगकोंग में डेयरी प्लांट और डम्बुक में पाम ऑयल फैक्ट्री और बायो फर्टिलाइज़र गोदाम का भी दौरा किया, जो क्षेत्र के कृषि विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं। कामदोन बोई ने सोमवार को उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों में जूडो में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 73 किलोग्राम से कम वर्ग में पदक जीता। बोई ने अपने कौशल और दृढ़ संकल्प का परिचय देते हुए शानदार प्रदर्शन किया। इस जीत के साथ अरुणाचल के पदकों की संख्या मौजूदा खेलों में 13 हो गई है। पश्चिम कामेंग ज़िले में स्थित राष्ट्रीय पर्वतारोहण एवं साहसिक खेल संस्थान NIMS ने अरुणाचल प्रदेश से असम तक 28 दिनों में 1040 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए पहली बार ब्रह्मपुत्र राफ्टिंग अभियान पूरा करके इतिहास रच दिया। NIMS के निदेशक कर्नल रणवीर सिंह जामवाल के नेतृत्व में एक टीम ने ऊपरी सियांग ज़िले के गेलिंग गांव से यात्रा शुरू की, जहां नदी तिब्बत से भारत में प्रवेश करती है, और बांग्लादेश सीमा के पास असम के हाटसिंगीमारी में इसका समापन किया। उप मुख्यमंत्री चौना मीन ने कहा कि भारत लोक संगीत अरुणाचल उत्सव 2025 केवल एक उत्सव नहीं है, बल्कि यह भारत की एकता और विविधता के लोकाचार का प्रतिबिंब है। मीन ने रविवार को कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत के विभिन्न राज्यों और भूटान तथा थाईलैंड के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों की लोक परंपराओं को प्रदर्शित करके यह उत्सव वैश्विक सांस्कृतिक कूटनीति में अरुणाचल की भूमिका को मजबूत करता है। साथ ही इसके लोगों की कलात्मक प्रतिभा का जश्न मनाता है। अरुणाचल फिल्म महोत्सव FFS 2025 पिछले शनिवार को फिल्मों, रचनात्मकता और उभरती स्थानीय प्रतिभाओं के 3 दिवसीय उत्सव के बाद संपन्न हुआ। 6 फरवरी को शुरू हुए इस महोत्सव ने अरुणाचल प्रदेश में उभरते फिल्म उद्योग को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान किया, जिसमें स्थानीय फिल्म निर्माताओं, तकनीकी विशेषज्ञता और एनिमेशन प्रतिभा पर ध्यान केंद्रित किया गया। डिब्बो गांव बुरा बुरी एसोसिएशन DGBBA ने पिछले शनिवार को लोअर सुबनसिरी ज़िले के सरकारी TPD मिडिल स्कूल में दत्ता, मुदांग तागे और बामिन मिची गांवों के युवाओं और महिलाओं के लिए गांव बुरा जीबी की भूमिका पर एक अभिविन्यास और संवेदनशीलता कार्यक्रम आयोजित किया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए उत्तरी डिब्बो ZPM कोज याना ने युवाओं और महिला समूहों को शामिल करते हुए कार्यक्रम आयोजित करने के लिए DGBBA की सराहना की और कहा कि इस तरह के और कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। राजभवन में सोमवार को परीक्षा पे चर्चा के 8वें संस्करण का लाइव प्रसारण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा के तनाव को कम करने और सीखने के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों को संबोधित किया। कार्यक्रम में निजी स्कूलों सहित ईटानगर राजधानी क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों के बड़ी संख्या में स्कूली छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों ने भाग लिया। राजीव गांधी राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज का वार्षिक कॉलेज उत्सव रीला, मनोरंजन, सूचना और साहित्यिक गतिविधियाँ रविवार को बहुत धूमधाम और भव्यता के साथ संपन्न हुआ। यह एक सप्ताह तक चलने वाला उत्सव था, जो छात्रों और संकाय सदस्यों के बीच उत्साह, रचनात्मकता और सौहार्द की भावना से भरा था।